फ्रेंड्स, एचकेआर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं आधारोहण का सिद्धांत और क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो ये हम दो सिद्धांत आज पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यह है कि आधारोहण का सिद्धांत कहता क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु को हम आवेश देंगे, मान के चलिए हमारे पास दो वस्तु है, एक 5 कूलम आवेश दिए, एक को 7 कूलम आवेश दिए। तो दोनों को जोड़ करेंगे तो 12 कूलम आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक एडिशन यानी जोड़ के रूप में है। ठीक है, एक तरह से एडिशन या जोड़ के रूप में है। तो हम इसको जोड़ के रूप में यानी इसको हम योग के नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, योग के नियम भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट चलिए वीडियो को पॉज करके ले लीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कुछ जैसे Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश। तो इसको तीनों को जोड़ेंगे, यानी Q को मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 5। तो 5 3 8 और 2 10, तो 10 कूलम आवेश हो जाएगा। तो एक तरह से यह क्या है, एडिशन यानी जोड़ के रूप में कार्य करता है आधारोहण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट हमारा यह है कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणक होता है। इसका अर्थ यह है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश मतलब जैसे कि Q बराबर NE, इससे समझते हैं, इससे बहुत आसान हो जाएगा समझना। यानी मान के चलिए किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए हम इतना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। ये नहीं है। हाँ, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, उसको छोड़िए। यहाँ पे एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे ही, पर इसको पहले समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक होता है। यानी किसी वस्तु को जो आवेश देंगे, मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु, ये मान के चलिए कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु लिख दिए। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के यानी इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसके आवेश के इलेक्ट्रॉन N×E। इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब जो भी आवेश मतलब जो संख्या रहेगा। तो ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दिया है Q बराबर, जैसे कि यहाँ पर दिया है Q बराबर N×E। ठीक है, Q बराबर N×E, मतलब जैसे आवेश कोई भी रहेगा, कोई भी आवेश रहेगा, तो हम उसको जैसे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आवेश निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर जाएंगे। यानी n यानी कुछ भी हो सकता है। n मतलब 1 2 मतलब बढ़ते रहता है, अपरिभाषित रहता है। तो a मतलब n मतलब कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो नोट में यह है कि किसी वस्तु पर कूलम, तो ये एक प्रश्न है, आप चाहें तो इसको बनाकर हमें आंसर टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हाँ बता ही सकते हैं। तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। तो n निकालना है फॉर्मूला के आधार पर। जैसे Q बराबर NE दिया था ना, N/E दिया था, N/E नहीं दिया था, Q बराबर N×E दिया था, राइट। तो अगर इसको हम n निकालना है तो E/Q लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो E/Q दे दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम E/Q लिख सकते हैं, चाहे Q/E लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे Q/E लिखिए तो बेटर रहेगा। तो N बराबर Q/E। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर दें और हमें सपोर्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।